क्या आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं? यदि इस सवाल का उत्तर हाँ है, तो आपको SAR वैल्यू के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसी मोबाइल की घंटी की तरह हमारे लिए खतरे की घंटी है। हम इंडियन जब भी कोई नया स्मार्टफ़ोन खरीदने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले बजट सेट करते हैं। उस बजट में शानदार कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर, दमदार बैटरी और अल्टरनेटिव डिवाइस जैसे चीज़ों को देखते हैं और फिर खरीदते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम एक ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हर व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है, और वो चीज़ है फ़ोन की SAR वैल्यू। हमारे व्यूवर्स जो टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक है, उन्होंने यह नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोबाइल की SAR वैल्यू कितनी आवश्यक चीज़ होती है और इसे इग्नोर करना यूजर्स को घातक हानि पहुंचा सकता है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन और किरणें पक्षियों और पर्यावरण के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है। इन हानिकारक रेडिएशंस को फ़ोन की SAR वैल्यू के जरिए मापा जाता है। SAR यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वह दर होती है जो फ़ोन से निकलने वाली वेव्स को तथा इंसान के शरीर द्वारा सोखने वाली तरंगों को मापता है। ये तरंगें शरीर के खून में मौजूद टिश्यू द्वारा सोखी जाती है। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली तरंगें हमेशा एक समान नहीं रहती। जब फ़ोन में एक साथ कई काम कर रहे होते हैं, तो यह बढ़ जाती है तथा फ़ोन के कम यूज होने के दौरान ये वेव्स कम हो जाती है। इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को वाट पर किलोग्राम में मापा जाता है। मोबाइल फ़ोन एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो नेटवर्क वेव्स को सेंड करता है और रिसीव करता है। इन वेव्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ये वेव्स मोबाइल एंटीना के जरिए ट्रांसफ़र होती है, जो फ़ोन से मोबाइल टावर तक जाती है और मोबाइल टावर से फ़ोन तक आती है। जब भी इस तरीके का वेव ट्रांसफ़र होता है, तो उनका कुछ हिस्सा रास्ते में ही अपने राह से खो जाता है तथा किसी डिवाइस से कनेक्ट न होकर वातावरण में ही घूमता रहता है, और यही वो हिस्सा होता है जो आपके, हमारे और पर्यावरण के लिए खतरा बनता है। हर स्मार्टफोन की अलग अलग SAR वैल्यू होती है। यह SAR वैल्यू हर देश की सरकार द्वारा तय की जाती है, और तय SAR वैल्यू से ज़्यादा SAR वैल्यू वाले फ़ोन्स को उस देश में बैन कर दिया जाता है। आपको बता दें कि इंडिया और अमेरिका की सरकार द्वारा तय की गई SAR वैल्यू एक समान है। भारत में मोबाइल फ़ोन की SAR वैल्यू अधिकतम 1.6 वाट पर किलोग्राम है। यहाँ वाट पर किलोग्राम से मतलब है कि 1 किलोग्राम टिश्यू अधिकतम 1.6 वाट तरंगे के ही पावर को सोख सकता है। यदि आप अपने फ़ोन की SAR वैल्यू जानना चाहते हैं, तो अपने स्मार्टफोन से *#07# डायल करें। यह नंबर डायल करने के बाद फ़ोन की SAR वैल्यू फ़ोन पर ही डिस्प्ले हो जाती है। लगे हाथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि SAR वैल्यू को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हेड SAR यानी कि सिर, और बॉडी SAR यानी शरीर। जब भी हम फ़ोन पर बातें करते हैं, तो सिर मोबाइल के पास होता है, इसलिए सिर की SAR वैल्यू अलग रखी गई है। इसी तरह जब फ़ोन जेब में या हाथ में होता है, तो उस स्थिति के लिए SAR वैल्यू अलग मापी जाती है। रेडिएशन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बहुत से कुपरिणाम हमारे शरीर को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। अगर ज़्यादा देर तक ये रेडिएशन हमारे शरीर ग्रहण करे, तो हमारे टिश्यू ब्रेक डाउन हो सकते हैं, जिससे हमारे DNA को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर और कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस रेडिएशन से इनडायरेक्टली ही सही, पर हमारे शरीर में सिर दर्द, सिर में झंझनाहट, लगातार थकान महसूस करना, चक्कर आना, डिप्रेशन, नींद न आना, आँखों में ड्राइनेस, काम में ध्यान न लगना, कानों का बजना, सुनने में कमी, याददाश्त में कमी, पाचन में गड़बड़ी, अनियमित धड़कन, जोड़ों में दर्द आदि बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये रेडिएशन बहुत अधिक वर्षों तक हमारे शरीर में आता रहा, तो इससे
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्रेशन और ऑटिज्म जैसे खतरनाक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस रेडिएशन से प्रजनन करने की क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि ये रेडिएशन हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है। इसलिए इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। फ़ोन को जितना हो सके उतना स्पीकर मोड में रखकर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि रेडिएशन का इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। यदि आपका फ़ोन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे ऑन मोड में ना छोड़े, उसे ऑफ कर दे। मोबाइल फ़ोन को कम सिग्नल स्ट्रेंथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। यदि हो सके तो टेक्स्ट या मैसेज ज़्यादा करें कॉल करने की जगह। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लिफ्ट, कार, ट्रेन और प्लेन पर बिल्कुल न करें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। यदि आप घर में रह रहे हो तो मोबाइल की जगह लैंडलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। किसी मोबाइल फ़ोन को इसलिए मत खरीदिए क्योंकि उसका कीमत कम है, बल्कि ध्यान देना चाहिए कि इसके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान तो नहीं। अगर आप इस सेशन में बताए गए उपाय का पालन करें तो अपना और अपना परिवार का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सार वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। मेरा आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आसपास, पड़ोस, रिश्तेदारों और मित्रों से शेयर करें, जिससे हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको लाभ मिलेगा। मुझे आप लोगों से और सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।